रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 हर साल काफी ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है और इस साल भी दोस्तों कुछ नई बात नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं दोस्तों जो इस टीम को काफी ज्यादा सॉलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे दो इम्पैक्ट प्लेयर जो इस टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इनके ओपनर से। नाउ विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पे को स्टार्ट करेंगे। फिल सॉल्ट शायद आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे। नाउ फिल सॉल्ट का दोस्तों जो एडिशन है इस साइड में, वो इस टीम को काफी ज्यादा सॉलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, विराट कोहली के साथ एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो एक अग्रेसर हो, एंड फिल सॉल्ट वो सारे बॉक्सेस को टिक करते थे। फिल सॉल्ट ने दोस्तों केकेआर को भी ऐसी साझेदारी दी थी स्टार्टिंग में, जहां पर वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में रहते थे। तो आरसीबी का ग्राउंड भी फिल सॉल्ट को काफी ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज जिस मोड में वो बैटिंग करते हैं he plays a lot of attacking shots from the start. So RCB being a smaller ground उनको हेल्प करेगा। अगर दोस्तों RCB की पिच भी ऐसी बनाती है जहां पे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट बाउंस है, सो फिल सॉल्ट विल एंजॉय हिज टाइम देयर। उनके साथ ओपनिंग करेंगे दोस्तों विराट कोहली, हमेशा से ही कंसिस्टेंट रहे हैं एंड इस टीम के पिलर हैं। अगर विराट कोहली को एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कंसिस्टेंट फॉर्म में रन बना सके, सो दिस टीम कैन डू वंडर्स इन IPL 2025। बिकॉज टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा है जो भी खिलाड़ी RCB में आता है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता है। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे रीजन किसी को नहीं पता, बट अगर 2-3 प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं विराट कोहली के साथ, सो एक अच्छा सीजन हो सकता है RCB का 2025 में। विराट कोहली अलोंग द ईयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, बहुत कम साल आए हैं ऐसे जहाँ पे विराट कोहली के फॉर्म में डिप आया है, एंड आई स्टिल फील ये साल भी उनका एक अच्छा साल जाएगा जहाँ पर उनको फिल सॉल्ट की बहुत ज्यादा नीड होगी। बात करें दोस्तों उनके नंबर 3 की, सो रजत पाटीदार आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगेन दोस्तों रजत पाटीदार एक ऐसे बैट्समैन है who ticks all the boxes in domestic season। रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी देखो दोस्तों, कमाल का रहा है। चाहे उनके वो शॉट स्पिन के साथ हो या फिर पेस के साथ हो, टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा रजत पाटीदार अपने स्किल्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं। आपने दोस्तों उनका एक शतक देखा होगा जो कि ईडन गार्डन्स में आया था LSG के खिलाफ। इट वॉज अ एलिमिनेटर एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली देयर। तो उन्होंने अपनी स्किल्स भी टाइम एंड टाइम अगेन दिखाई हैं दैट ही इज अ वेरी वेरी क्लासी प्लेयर। एंड पिछले सीजन हमने देखा कि उन्होंने स्पिन को कितना ज्यादा अच्छा काउंटर किया है, एंड साथ ही साथ वो स्पिन में तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एंड ऑपोजिशन टीम्स डरती हैं उनको मिडिल ओवर्स में स्पिन देने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी रजत पाटीदार आएंगे आपको पेस बॉलिंग ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे। सो रजत पाटीदार इस टीम के ग्लू रहने वाले हैं एंड ही कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस लाइनअप। बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 की, और वहां पर होंगे लियाम लिविंगस्टन। अब लियाम लिविंगस्टन इस टीम में इतने अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटीज। अभी दोस्तों उनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो, वेस्ट इंडीज के साथ जब भी मैचेस हुए थे, ही वॉज इन आउटस्टैंडिंग टच। फिर चाहे वो दोस्तों बॉलिंग से ऑप्शंस हो या फिर उनकी फील्डिंग हो, तो लियाम लिविंगस्टन इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर दैट फिट्स इन दिस साइड वेरी वेरी परफेक्टली। लियाम लिविंगस्टन इस टीम के MVP इसलिए बन सकते हैं बिकॉज वो ना दोस्तों वी में खेलते हैं, एंड जो पिच होगी चिन्नस्वामी की, इट विल सूट हिज बैटिंग स्टाइल बिकॉज वो सामने खेलना पसंद करते हैं। ही हैज अ रेंज ऑफ शॉट्स आल्सो। सो लियाम लिविंगस्टन विद ऑल हिज पावर्स, विद ऑल हिज स्किल्स कैन लव दिस ग्राउंड। अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें, सो बेसिकली वो विकेट टेकर नहीं है, ही इज मोर ऑफ अ कंटेनिंग बॉलर। सो बीच में आपको 1-2 ओवर्स दे सकते हैं। सो लियाम लिविंगस्टन एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑलराउंडर का जो RCB को चाहिए था, एंड दे हैव टेक दैट बॉक्स आल्सो। बात करें नंबर 5 की, सो यहाँ पर होंगे जितेश शर्मा। नाउ फ्रॉम माय साइड इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल पिक टू टेक जितेश शर्मा। वो इसलिए बिकॉज वो मिडिल ओवर्स में स्पिन को अच्छा काउंटर कर सकते हैं, प्लस उनको इतना टफ नहीं होगा स्पिन को काउंटर करना इन चिन्नस्वामी, बिकॉज पिचेस फ्लैट होंगी, ग्राउंड छोटा है, यू कैन इजिली हिट योर शॉट्स, प्लस ही इज अ वेरी वेरी गुड पेस हिटर ऑल्सो। सो एक अच्छा ब्लेंड है मिडिल ऑर्डर में, जहां पर लियाम लिविंगस्टन थोड़ा सा स्पिन में फंसते हैं, वहीं पर जितेश शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन को काउंटर कर सकते हैं इन मिडिल ऑर्डर। सो दे कैन स्वैप देयर प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो अगेन अ वेरी वेरी वंडरफुल बाय फ्रॉम RCB। बात करें नंबर 6 की, सो यहाँ पर या तो टिम डेविड होंगे या यहाँ पे जैकब बैथल होंगे। नाउ डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों प्लेयर्स अलग अलग चीजें लाते हैं टेबल पे। बात करें टिम डेविड की, सो ही इज मोर ऑफ अ फिनिशर, ही इज मोर ऑफ अ हिटर। बात करें जैकब बैथल की, सो इज अ लेफ्ट हैंडर ऑप्शन। सो वो एक एडिशनल वैरायटी देते हैं इस बैटिंग अटैक को, प्लस ही कैन बोल लिटिल बिट ओवर्स आल्सो, बट आपके पास ऑलरेडी 5 बॉलर्स होंगे, सो जैकब बैथल की शायद उतनी नीड ना हो। बेसिकली आई फील दैट टिम डेविड से RCB स्टार्ट करेगा। टिम डेविड को भी दोस्तों चिन्नस्वामी की पिचेस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। ही इज अ ब्रिलियंट हिटर, पेस को बहुत अच्छा मारते हैं, स्पिन में थोड़ा सा फंसते हैं, बट स्टिल दे हैव कवर्ड ऑल देयर बेसेस इन दी स्पिन ऑप्शंस आल्सो। लास्ट में टीम्स इनको काउंटर कर सकती हैं विद स्लो लेफ्ट आर्म, बट इनके पास कृणाल पांड्या एज वेल एज जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में जो इसको काउंटर कर सकते हैं। सो टिम डेविड का काम थोड़ा सा आसान वहां पे हो सकता है। सो मुझे लगता है कि RCB टिम डेविड से शुरुआत कराएगी, एंड बाद में अगर टिम डेविड का फॉर्म ऊपर नीचे रहा, सो देन दे कैन स्विच टू
जेकब बैतल, वो भी बहुत अच्छे बैटर हैं, बट शायद अगर उनको नंबर 6 पर खिलाया जाए तो शायद उनकी पूरी एबिलिटीज का यूज नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने फिनिशिंग ड्यूटीज बहुत अच्छे से नहीं निभाई हैं। और नंबर 6 एक बहुत क्रुशियल स्पॉट होता है किसी भी टीम का, बिकॉज वहां से आप मैचेस जीतते भी हो और वहां पे आप मैचेस हारते। बात करें नंबर 7 की, तो वहां पर होंगे कृणाल पांड्या। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड बाय एंड अ स्मार्ट बाय फ्रॉम आरसीबी, बिकॉज आपको कंटेनिंग बॉलर चाहिए चिन्नस्वामी में। सो उन्होंने जो अपनी प्लेइंग लाइन बनाई है वो मोर ऑफ अ चिन्नस्वामी वाली बनाई है, दैट कौन से प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे बॉक्सेस टिक करते हैं उनके सारे। सो कृणाल पांड्या वॉज दैट बॉलर जो उनके बॉक्सेस टिक करते थे बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी दोस्तों बहुत अच्छी है एज अ स्पिनर। सो चिन्नस्वामी में आपको एक कंटेनिंग बॉलर चाहिए तो ज़्यादा विकेट्स के लिए ना जाए स्पिनर्स में, बिकॉज स्पिनर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। जब भी हमने देखा जब भी टीम्स वहाँ जाती है चिन्नस्वामी में तो उनको मार ज़्यादा पड़ती है विद द स्पिन ऑप्शंस। सो आरसीबी का ये ऑप्शन आपको थोड़ा डिफेंसिव लग सकता है, बट स्टिल इट इज एन अटैकिंग ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू द गेम, बिकॉज 10 रन भी अगर आप कम दे रहे हो चिन्नस्वामी में सो इट हेल्प्स अ लॉट। एंड नंबर 7 पर कृणाल पांड्या आपको फिनिशिंग भी देते हैं एट द डेथ ओवर्स। बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 की, वो है भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार का बाय बहुत स्मार्ट बाय था, बिकॉज आरसीबी नीडेड अ बॉलर दैट कैन टेक विकेट्स इन पावर प्ले, एंड आउट ऑफ ऑल द इंडियन बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे बॉलर थे जो आपको पावर प्ले में जरूर विकेट्स दे सकते थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप पिछला भी देखोगे, सो नई बॉल से वो जरूर विकेट लेते हैं। एंड ही विल पेयर अप विद जॉश हेजलवुड, अगेन ही इज ऑल्सो मैच विनर जो आपको टॉप ऑर्डर के विकेट्स इजीली दे सकते हैं। तो इन दोनों का पेयर्स आपको आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगा एंड इट कैन बी एक्साइटिंग पेयर, बिकॉज अगर आप टीम्स के जल्दी टॉप ऑर्डर को उड़ाओगे सो इट कैन हेल्प आरसीबी इन अ वेरी वेरी लॉन्ग रन। सो भुवनेश्वर कुमार उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं जहां पर वो डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं। बात करें दोस्तों इनके नंबर 9 की, तो वहां पर होंगे सुयश शर्मा। सुयश शर्मा दोस्तों थोड़े से राशिद खान टाइप के बॉलर हैं। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा कंपेयर कर रहा हूँ, बट उनकी मैं पेस से कंपेयर कर रहा हूँ। सुयश शर्मा दोस्तों जो लेग स्पिन डालते हैं वो राशिद खान की लेग स्पिन के पेस में डालते हैं, विच बिकम्स वेरी वेरी टफ फॉर बैट्समैन टू रीड दैट बॉल। साथ ही साथ उनका जो गुगली है वो बहुत अच्छा है। एंड सैयद मुश्ताक अली में भी दोस्तों हमने देखा कि उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा है, एज वेल एज जब वो केकेआर में भी थे ही वॉज वेरी वेरी गुड। हाँ पिछले साल चांसेस नहीं मिले, बट इट इज ओके। इस साल जितनी फैन फॉलोइंग है आरसीबी की, दे विल ऑल बी बिहाइंड सुयश शर्मा। तो सुयश शर्मा एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं चिन्नस्वामी में, वेयर ही कैन बी अ लिटिल बिट अटैकिंग और वहां पे विकेट्स के लिए जा सकते हैं। एक डिफेंसिव बॉलर आपके पास कृणाल पांड्या है इन चिन्नस्वामी, बट सुयश शर्मा कैन बी दैट अटैकिंग ऑप्शन जहां पर विकेट्स के लिए भी जा सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 10 की, सो जॉश हेजलवुड हो गया, हमने उनकी बात कर ली है। एंड नंबर 11 पर होंगे यश दयाल। तो यश दयाल को उन्होंने रिटेन किया था प्रायर टू द ऑक्शन एंड इट वाज वेरी वेरी अंडरस्टूड, बिकॉज लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, बिकॉज ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। सो ऑल इन ऑल प्लेइंग 11 काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रही है आरसीबी की। अब बात कर लेते हैं थोड़े इंपैक्ट प्लेयर की। तो इंपैक्ट प्लेयर दोस्तों जो मुझे समझ में आ रहे हैं उसमें एक नाम है रसीक दार का, जो आपको डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छे ऑप्शन देते हैं। वहीं पर बैटिंग में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप देवदत्त पडिक्कल को लो या फिर आप स्वास्तिक चिकारा को लो। ना स्वास्तिक चिकारा एक पावरफुल हिटर है, सो ही कैन गिव यू द एबिलिटी इन मिडिल ओवर्स टू स्मैश द बॉल। सो वो एक इनके पास ऑप्शन है। इनके पास देवदत्त पडिक्कल भी है, अगर उनको खिलाना चाहे तो नंबर 3 पे खिला सकते हैं। प्लस दे हैव रसीक दार, जहां पर वो डेथ बॉलिंग के लिए अगर उनको चाहिए तो रसीक दार को वो ला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आरसीबी प्लेइंग 11। अभी दोस्तों 9 टीम्स की प्लेइंग 11 और आनी है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।